चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शहजाद अरशद। आज जो हमारा लेक्चर है वो है एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज के बारे में। ठीक है जी, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ अ सर्टिफिकेट, व्हाट इज़ अ सर्टिफिकेट अथॉरिटी, सीए क्या होता है जिसे हम सर्टिफिकेट अथॉरिटी कहते हैं, और व्हाट आर द डिफरेंस टाइप ऑफ सीए, कितनी तरह के होते हैं उनको देखेंगे। और देन हम देखेंगे कि ऑटो इनरोलमेंट और देन हमारी जो है वेब इनरोलमेंट, वो क्या चीज़ें हैं और क्या फ़र्क है उनमें। ठीक है जी, उसके बाद क्रेडेंशियल्स रोमिंग देखेंगे, व्हाट इज़ द सर्टिफिकेट रिवोकेशन है जिसे CRL भी कहते हैं, और देन ऑनलाइन रिस्पॉन्डर देखेंगे और इंस्टॉल करेंगे हम एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर अपना सर्टिफिकेट सीए को बनाएंगे उसको सीए। व्हाट इज़ अ सर्टिफिकेट, कहते हैं सर्टिफिकेट्स आर अ फॉर्म ऑफ डिजिटल आइडेंटिफिकेशन। ये आपकी डिजिटल आइडेंटिफिकेशन है, ये आप लोकली भी अपने सर्वर्स के ऊपर भी दे सकते हैं एक्टिव डायरेक्टरी लोकल्स के लिए, लेकिन आप जब पब्लिक जाते हैं तो आपको किसी सर्टिफिकेट अथॉरिटी से जो है ना वो ख़रीदना पड़ता है सर्टिफिकेट, और उसका पे करना पड़ता है, और वो उसकी एक्सपायरी डेट भी होती है। ठीक है जी, कहता है सर्टिफिकेट्स आर यूज टू आइडेंटिफाइड एन एंटिटी सच एज यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। उसका जो है आइडेंटिटी जिसमें आपको पता हो, सर्टिफिकेट इसलिए यूज़ होते हैं कि आपकी पता हो कि आपका यूज़र कौन सा है, क्या वही है जिसके आइडेंटिफिकेशन उसके पास है और वही लॉगिन हो रहा है, और जो कंप्यूटर है या यूज़र है उन दोनों में से जो लॉगिन हो रहे हैं तो उनकी आइडेंटिफिकेशन को ज़ाहिर करता है। ठीक है जी, सर्टिफिकेट्स आर इशूड बाय सर्टिफिकेट अथॉरिटी। बिल्कुल ठीक है जी, सर्टिफिकेट्स अथॉरिटी एक होती है। अगर आप वेबसाइट्स किसी ने बनाई हो या उस पर जाएँ तो आजकल बहुत सारी सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ हैं जो आपको सर्टिफिकेट्स इशू करती हैं, जो आपका वेब जो डेटा है वो सिक्योरली जाता है वेबसाइट आउटसाइड ऊपर। लेकिन इंटरनेट बना हुआ है अगर आपका, और आपका अपना एक्टिव डायरेक्टरी और अपनी लोकल सीए बनाना चाहते हैं सर्टिफिकेट अथॉरिटी, तो आप एक्टिव डायरेक्टरी को यूज़ कर सकते हैं। सर्टिफिकेट्स कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी एंड अबाउट इस इशूअर्स। अगर जो बंदा है उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका नाम क्या है, किस इलाके का है, वो सारी उसकी आइडेंटिटी जो है वो इशूअर के पास होती है, आप उसको देना पड़ती है। ठीक है जी, सर्टिफिकेट हैज़ एन एक्सपायरी डेट। ठीक है जी, इसके ऊपर एक्सपायरेशन होती है। सर्टिफिकेट डेट कैन बी रिवोक प्रियर टू एक्सपायरेशन। आप उसको रिवोक कर सकते हैं इनकेस कोई आपका हैक कर लेता है सर्टिफिकेट से इंफॉर्मेशन रास्ते में, कोई कंप्रोमाइज़ करता है आपके नेटवर्क को, तो आप दोबारा इशू करवा सकते हैं और रिवोक करवा सकते हैं। ठीक है जी, एक्सपायरेशन से पहले पहले भी। ठीक है जी, कहता है व्हाट इज़ अ सर्टिफिकेट अथॉरिटी। आपकी सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्या होती है? सर्टिफिकेट अथॉरिटी वो होती है जो आपको सर्टिफिकेट इशू करता है। A certificate authority is a trusted third party which responsible for validating the identity of the in entity requesting a certificate। ठीक है जी, जिसके साथ पास आपकी सारी आइडेंटिटी होती है और आपको वो सर्टिफिकेट जारी करता है। दी सी ए इशू, जिसे हम सीए भी कहते हैं, सर्टिफिकेट अथॉरिटी इशूज़ अ सर्टिफिकेट आफ्टर इट हैज़ वैलिडेट द आइडेंटिटी ऑफ द रिक्वेस्टर। जो भी रिक्वेस्ट करने जा रहा है उसकी जब वैलिडिटी वो चेक करता है, जब वो वैलिडिटी प्रूव हो जाती है तो वो उसे सर्टिफिकेट इशू कर देता है। ठीक है जी, नेक्स्ट में चले जाएं। कहता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सीएज। हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ सीएज कितने हैं और क्या क्या काम करते हैं, इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है। एक्सटर्नल सीएज, जैसे मैंने आपको बताया कि आउटसाइड वेब पे आपको थर्ड पार्टी किसी सीए की ज़रूरत पड़ती है जो आपको सीए जारी करता है। अगर आपका फॉर एग्जांपल आप लोग लाहौर में रह रहे हैं तो लाहौर की कोई अथॉरिटी होगी जो आपको करेगी। अगर आप एशिया के तो एशिया की कोई अथॉरिटी होगी वो आपको करेगी। अमेरिकन है तो अमेरिकन की कोई अथॉरिटी होगी, स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट, वो आपको जारी करेगा। ठीक है जी, इंटरनल एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज भी होती हैं, आप उस पर इंस्टॉल कर सकते हैं, अपना सीए भी बना सकते हैं, जिसमें आपके दो लेवल के आप बना सकते हैं। एक तो इंटरप्राइज रूट, सबसे पहले जैसे हमने देखा था एक्टिव डायरेक्टरी में सबसे पहला हमारा रूट जो है वो फॉरेस्ट बनता है। इसी तरह इसमें सीए में आप एक अपना जो सर्वर है सीए का वो आप सबसे जो है ना वो पहला जब बनाएंगे तो वो आपका रूट इंटरप्राइज होता है। ठीक है, इंटरप्राइज रूट होता है, और फिर अगर उसके नीचे हम बनाएंगे तो सबॉर्डिनेट्स होते हैं सब लेवल के, वो उसको करते हैं। और फिर आता है स्टैंड अलोन रूट जो बगैर एक्टिव डायरेक्टरी के होता है, और फिर उसका सबॉर्डिनेट होता है। तो इंटरप्राइज और स्टैंड अलोन में यही फ़र्क है कि ये इंटरप्राइज जो है ये एक्टिव डायरेक्टरी बेस्ड होते हैं और स्टैंड अलोन वो एक्टिव डायरेक्टरी बेस्ड नहीं होते। रूट और सबऑर्डिनेटर में ये फ़र्क है कि रूट आपका पहला और प्राइमरी होता है, और उससे आगे अगर कोई बनाना चाहते हैं तो वो आपका सबऑर्डिनेटर होता है। सबऑर्डिनेटर रूट से लेता है, रूट से लेकर वो फिर आगे क्लाइंट्स को देता है। मज़ीद इसकी एक डायग्राम अगर देखें तो हायरार्की जो है वो इस तरह से होती है कि फ़र्स्ट आप जब बनाते हैं अपना तो वो आपका रूट सीए अथॉरिटी होती है जो एक्टिव डायरेक्टरी को भी बनाकर आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके नीचे आप दो सब लेवल की ब्रांचेस में आप सब लेवल के बना दें सबऑर्डिनेट, और देन वहाँ से क्लाइंट्स को इशू कर दें आप। जो है ना वो क्लाइंट जो है वो आपका यहाँ से जो है ना वो ले सकता है, आपका कह लो कि सर्टिफिकेट।
ठीक है जी, और उसको इशू कर देता है सबॉर्डिनेट। ये हायरार्की क्यों इंपॉर्टेंट है कि इन केस के अगर यहाँ पर अमूमन जो है नॉर्मल जो लोग हैं वो दो दो सबॉर्डिनेट नीचे बनाकर हायरार्की बंद कर देते हैं, यानी कि एक मेन रूट का और दो नीचे वाले। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर आपने यहाँ पे बनाया हुआ है और थर्ड पार्टी कोई हैकर, दूसरा कोई तीसरा हैकर है, वो यहाँ से जाता है और इसको कंप्रोमाइज़ करता है, आपके इस सर्वर को हैक कर लेता है और उसको सारी इन्फॉर्मेशन आइडेंटिटी वगैरह उसके पास रिवोक भी कर लेता है, वो सर्टिफिकेट उसके पास आ जाते हैं। तो फिर आपका जो है ना वो कह लो कि काम जो है ना वो सेव हो सकता है, क्योंकि आपका मेन जो है वो इसके ऊपर है, रूट के ऊपर। अगर आप सिर्फ एक रूट बनाते हैं और डायरेक्ट वहाँ से क्लाइंट्स को सर्टिफिकेट इशू करना शुरू कर देते हैं, तो फिर क्या होगा कि अगर आपका कोई हैक कर लेता है और देन आप और उस कंप्रोमाइज़ करता है आपके रूट सर्वर को, तो पूरे का पूरा आपका जो है वो इशू जो सर्टिफिकेट सेटअप है सीए का वो डैमेज हो जाएगा और आपके पास बैकअप नहीं होगा। अगर आप सबॉर्डिनेट इंस्टॉल करेंगे और देन आप जो है ना वो यूज़र्स को यहाँ से अलाउ करेंगे सर्टिफिकेट्स, तो फिर क्या होगा, अगर कोई हैकर इसको लेता है तो फिर आपके पास ऑलरेडी ये पड़ा है, आप उसको वापस जो है ना वो ऑनलाइन करके रिवोक कर सकते हैं सर्टिफिकेट्स को। मज़ीद इसके नीचे भी लोग अक्सर आगे भी कर देते हैं कि आपके ये सबॉर्डिनेट्स हैं और सबॉर्डिनेट्स के बाद आपने इश्यूज़ के लिए अलहदा से आगे उसके सबॉर्डिनेट बना दिए और वो सर्टिफिकेट इशू करते हैं, और लोग यूज़र जो है वो ये इस नीचे वाली लेवल पे आके यहाँ पे आपका क्लाइंट है और वो आप सर्टिफिकेट लेता है, ठीक है, तो उसको ये जारी करते हैं सर्टिफिकेट। उससे क्या होता है कि अगर आपका हैकर इसको रिवोक करता है और अगर वो हैकर बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का हैकर है, इसको भी कंप्रोमाइज़ कर लेता है इन सर्वर्स को और फिर ऊपर वाली लेयर के भी कंप्रोमाइज़ कर लेता है, तो देन भी आपके पास ये रूट लेवल मौजूद है और आपसे रिवोक कर सकते हैं। मैंने इसको देखे, इसके ऊपर लिखा हुआ है ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब कि आपने जब इसने अपने इश्यूज़ कर दिए सबॉर्डिनेट्स को, सबॉर्डिनेट्स ने कर दिए आगे अपने इशूइंग सर्वर्स को, तो आप इसको चाहे स्विच ऑफ करके इसकी तारें उतार के इसको बंद करा के किसी बैंक में किसी लॉकर में भी रखवा सकते हैं, नो मैटर। ठीक है जी, आपका ये मेन जो है रूट आप उसको कहीं भी रख सकते हैं, उतार सकते हैं नेटवर्क से और ये काम करते रहेंगे। इन केस कोई हैकर इसको आता है जनाब, ले लेता है, इससे ऊपर भी चला जाता है, इस सबॉर्डिनेट्स को भी हैक कर लेता है, देन वो कहाँ जाएगा, आप दोबारा सबको क्लोज़ करके उसका जो है ना रिवोक वाले इस सर्वर को दोबारा ऑन करें और इससे दोबारा रिवोक करके सर्टिफिकेट्स दोबारा दे दें, फिर आपका जो है ना वो सर्टिफिकेट का पूरा सेटअप डैमेज नहीं होता और ये रिवोक हो जाएंगे ईजीली दोबारा। ठीक है जी, तो ये हायरार्की बेसिकली इस तरह लोग बनाते हैं कि जो है ना वो मोस्ट से मोस्ट सिक्योर हो आपका। अगर आपने ऑनलाइन किसी परचेज़ किया हुआ है, वेब सर्वर है आपका, सर्टिफिकेट अथॉरिटी आपने थर्ड पार्टी जो पब्लिक है उसको लिया हुआ है, ज़ाहिर है पब्लिक में जाएगा तो आपका अपना नहीं चलेगा, तो आपको ऑनलाइन रिस्पॉन्डिंग का जो है ना उसकी ज़रूरत पड़ेगी थर्ड पार्टी की। तो वो क्या करेंगे, उनका फिर आपके पास एक दफ़ा इंस्टॉल होता है, सारा सेटअप आपने किया होता है, बार बार आप उड़ा कर दोबारा नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो पूरी जो हायरार्की आपको बनानी पड़ती है। कहता हाउ डू आई गेट अ सर्टिफिकेट। ठीक है जी, दो तरीके हैं हम लोग अपना सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हैं। एक तो ऑटो इनरोलमेंट है कि आप अपने सर्वर से ऑटो इनरोलमेंट कर दें कि जो भी यूज़र कनेक्ट हुआ ऑटो उससे ले लेगा उसकी अथॉरिटी को चेक करते हुए। सर्टिफिकेट कैन डिस्ट्रीब्यूटेड यूजिंग टेम्पलेट्स, आप उसके टेम्पलेट्स होते हैं जो आपके सर्टिफिकेट्स के, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। एंड जनरली डू नॉट रिक्वायर यूज़र इंटरवेंशन, यूज़र की तरफ से कोई इंटरवेंशन रिक्वायर्ड नहीं होती उसके ऊपर। दूसरा तरीका है वो है वेब इनरोलमेंट का। यूज़र कैन सबमिट सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट टू अ सीए, वो आपके सीए, हम ये भी चेक करेंगे अभी अपनी प्रैक्टिकल लैब में दोनों चीज़ें कि ऑटो भी और वेब इनरोलमेंट दोनों कहाँ से होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे जब हम अभी इंस्टॉल करते हैं कि यूज़र्स कैन सबमिट सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट, जो यूज़र वो अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं वेबसाइट को यूज़ करते हुए, वेब ब्राउज़र जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसके ज़रिए। ठीक है जी, व्हाट इज़ क्रेडेंशियल रोमिंग क्या है। क्रेडेंशियल रोमिंग ये है कि सर्टिफिकेट कैन बी स्टोर्ड इन एक्टिव डायरेक्टरी, आपके सर्टिफिकेट जो है वो एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर स्टोर्ड होते हैं टू अलाउ फॉर क्रेडेंशियल्स रोमिंग। ठीक है जी, क्रेडेंशियल रोमिंग्स के लिए मसलन आपके जो पासवर्ड्स हैं वो आप चाहे ये यूज़र जो है वो इस मशीन पर लॉगिन होता है इस पे बैठे या इस पे बैठे, अगर यूज़र वाइज आपने किया ये इस पे बैठे तो उसके क्रेडेंशियल्स रोमिंग होते रहते हैं। वो किसी पे बैठे तो उसको ज़रूरत नहीं है कि स्पेसिफिक कंप्यूटर पे बैठे तो तभी लॉगिन होगा, लेकिन सर्टिफिकेट उसका जो है वो काम करेगा। लेकिन वो इसमें रोमिंग में वो कहता है तीनों के ऊपर किसी पर भी बैठेगा तो कोई इशू नहीं है, वो ईजीली लॉगिन कर जाएगा अपने सर्टिफिकेट को इस्तेमाल करते हुए यूज़र लेवल के। ठीक है जी, तो ये रोमिंग है, एक्टिव डायरेक्टरी में रोमिंग है। जिस तरह इंक्रिप्शन थी हमारे डाटा की, यूज़र्स की इंक्रिप्शन जब हमने पढ़ी थी, अगर देखें तो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो यूज़र्स को थी वो अपने क्रेडेंशियल्स को जो है ना यूज़ करते हुए कहीं भी बैठे तो वो उसको डेटा वहीं पे मिलता था। ज़रूरी नहीं था कि एक सर्वर के ऊपर, एक कंप्यूटर के ऊपर बैठे तो वहीं पे मिलेगा, दूसरे कंप्यूटर पर नहीं मिलेगा, वो ये यूज़र बेस है।
ठीक है जी। यूज़र कैन एक्सेस देयर सर्टिफिकेट्स फ्रॉम एनी कंप्यूटर विद इन द डोमेन के अंदर वो किसी कंप्यूटर पर भी अपना जो है ना वो सर्टिफिकेट्स जो है ना वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी। ये होती है रोमिंग क्रेडेंशियल्स की, उनके क्रेडेंशियल्स, उनके जो आइडेंटिटीज़ हैं, उसके पासवर्ड्स हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन है यूज़र्स की, वो एक्टिव डायरेक्टरी बेस होती है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि किसी से कंप्यूटर पर बैठे तो तभी उसको होगा, वो उस डोमेन के अंदर जिस कंप्यूटर पर भी बैठेगा तो लॉगिन तो उसने एक्टिव डायरेक्टरी से ही होना है, क्रेडेंशियल्स तो चेक उसके जो है वो एक्टिव डायरेक्टरी से होना है, तो रोमिंग आप उसको कह सकते हैं, इस तरह रोमिंग होती है। ठीक है जी। व्हाट इज़ अ सर्टिफिकेट रिवोकेशन लिस्ट, ये क्या होती है जी, लिस्ट क्या होती है, CRL। ठीक है जी। होता है जी, इफ़ अ सर्टिफिकेट इज़ नो लॉन्गर वैलिड इट कैन बी रिवोक्ड, आपको इसको रिवोक्ड कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं, अगर वो अवेलेबल नहीं है आपके पास नहीं है तो रिवोक्ड कर सकते हैं। अ सर्टिफिकेट में बी रिवोक्ड इफ़ इट इज़ कंप्रोमाइज, अगर कोई हैक कर चुका है तो तब भी इसको आप रिवोक कर सकते हैं। A CA, a certificate authority is compromised or for any reason that is certificate can no longer be trusted। तो आप ये कि जब आपका CA अथॉरिटी भी कंप्रोमाइज़ हो चुकी है और नो लॉन्गर है तो फिर भी आप थर्ड पार्टी से इसको रिवोक कर सकते हैं। दी CRL इज़ यूज टू पब्लिश इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्टिफिकेट, जो आपकी CRL अथॉरिटी है, रिवोकेशन अथॉरिटी है, ये पब्लिकली इसके ऊपर पब्लिश इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द सर्टिफिकेट, जितने भी सर्टिफिकेट उसके पास हैं उसके बारे में, विच हैव बीन रिवोक्ड, और जो भी रिवोक्ड हो चुके हैं वो उसको भी इंफॉर्मेशन लिस्ट उसके पास होती है कि कितनी दफ़ा रिवोक हुआ है या कि कौन कौन सी यूज़र या कंप्यूटर ने रिवोक की रिक्वेस्ट भेजी और रिवोक हुई हैं। व्हेन अ सर्टिफिकेट इज़ यूज्ड इट इज़ चेक्ड अगेंस्ट दी CRL, ये जब भी जो सर्टिफिकेट यूज़ होता है, यूज्ड हो जाता है तो उसको CRL में चेक किया जाता है टू सी इफ़ इट हैज़ बीन रिवोक्ड, तो कि अगर ये दोबारा कहीं रिवोक होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना, हो चुका है कि नहीं हो चुका आपका जो है ना वो रिवोक। ठीक है। तो ये लिस्ट जो होती है बेसिकली इन्फॉर्मेशन होती है, इसमें आपके सारे जितने रिवोक्ड हुए होते हैं उनकी आपके यूज़र्स की जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, अगर वो कंप्रोमाइज़ हुए हैं तो रिवोक हो सकते हैं, अगर वो डैमेज हो गया तो रिवोक हो सकते हैं, एक्सपायर हो गया तो रिवोक हो सकते हैं। तो यानी कि ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है तो वो इन लिस्ट में होती है। ठीक है जी। व्हाट इज़ एन ऑनलाइन रिस्पॉन्डर, हम ये देखते हैं कि अब ऑनलाइन रिस्पॉन्डर क्या है। कहता है एन ऑनलाइन रिस्पॉन्डर इज़ यूज टू हेल्प मेक द प्रोसेस ऑफ वैलिडेटिंग अ सर्टिफिकेट मोर एफिशिएंट। ये क्या करता है, दरमियान में बैठता है और आपकी हेल्प करता है कि एक हेल्प करता है कि कैसे इसको मोर एफिशिएंट बनाया जाए। वो चेक करता है आपकी आइडेंटिटी, ऑनलाइन रिस्पॉन्ड करता है आपको बैक क्या आपकी ठीक है, और देन वैलिडेट करता है आपके सारे प्रोसेस को जो भी आपका CA और आपके दरमियान हो रहा है। Previously, the entire CLR would have to be downloaded to the client in order to check the validity of a certificate। अगर पीछे जाएं, पहले जो कहता है कि पहले जो थे हमारे तरीक़ेकार, उनमें ये था कि पूरी की पूरी CRL जो है वो डाउनलोड की जाती थी अपने क्लाइंट के ऊपर और चेक किया जाता था कि इसका सर्टिफिकेट वैलिड है कि नहीं है। द ऑनलाइन रिस्पॉन्डेड ओनली चेक्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द सर्टिफिकेट इन क्वेश्चन। ठीक है जी। जो हमारा ऑनलाइन रिस्पॉन्डर है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन चेक करता है क्वेश्चंस में और देन रिस्पॉन्ड कर देता है। तो इजी हो गया काम पहले की निस्बत अब इस ऑनलाइन रिस्पॉन्डर की वजह से। लेट्स गो टेक अ लुक इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर द एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज रोल। हम देखते हैं सर्टिफिकेट रोल्स हमने कैसे इंस्टॉल करना है और देन हम आगे मज़ीद जाएंगे। इसको आगे जाने के साथ साथ मैं थोड़ा सा अगर देखूं तो मैं अगर वापस जाता हूं अपनी फर्स्ट पे, थोड़ा सा मैं और एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आ जाता हूँ मैं। ठीक है जी। हम लोग देखें तो यहाँ पे मैं अगर इसको थोड़ा सा मैं अगर देखूँ कि क्या चीज़ है, थोड़ा सा और मैं आपको समझाने के लिए एक मिसाल देता हूँ। कहता है सर्टिफिकेट्स आर फ्रॉम अ डिजिटल आइडेंटिफिकेशन। ठीक है जी। एक साइड पे हम रखें तो हमारे डिजिटल आइडेंटिफिकेशन सर्विस सर्टिफिकेट्स हैं। दूसरी साइड पे मैं तो रोज़मर्रा हम अपना एक ड्राइविंग कार्ड यूज़ करते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस है। ठीक है। आप सेम उसी सिचुएशन को अपने साथ रखते हुए ये देखें कि हमें सर्टिफिकेट जब हम आइडेंटिटी कंप्यूटराइज अथॉरिटी है वो हमें इशू करती है, तो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस भी हमें एक अथॉरिटी है हमारे इलाके की जो पुलिस की है वो हमें इशू करती है। फिर कहता है सर्टिफिकेट्स आर यूज टू आइडेंटिफाई एन एंटिटी सच एज द यूज़र द कंप्यूटर। हम उसको यूज़ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर और यूज़र्स के लिए आइडेंटिटी। हम भी अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो यूज़ कर सकते हैं अपने लिए और ड्राइविंग के लिए। ठीक है ना, कार के लिए और अपने लिए मेरी इन्फॉर्मेशन होती है, आगे फिर हम कार के लिए किसी के लिए यूज़ कर सकते हैं। सर्टिफिकेट्स आर इशूड बाय अ सर्टिफिकेट अथॉरिटी। जो कहता है सर्टिफिकेट इशू होते हैं वो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है उस इलाके की, वो इशू करती है। हमारे भी देखो तो ड्राइविंग लाइसेंस हमारी अथॉरिटी इशू करती है, पुलिस की जो डिपार्टमेंट है ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने वाला तो वही अथॉरिटी करती है। कहता है सर्टिफिकेट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटायर एंटिटी एंड अबाउट इट्स इशूअर।
जो सर्टिफिकेट हमारा जो सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर जो है वो जो यूज़ करने वाला सर्टिफिकेट उसकी भी इन्फॉर्मेशन होती है और जिसने उसको जारी किया उसकी इन्फॉर्मेशन भी होती है। सेम इसी तरह हमारे ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर हमारी भी इन्फॉर्मेशन होती है और जिस अथॉरिटी ने इसे जारी किया है उसका भी इन्फॉर्मेशन होता है जी। पुलिस इस्लामाबाद या पुलिस लाहौर, पुलिस कराची या उनका जो अदारा है वो उसकी इन्फॉर्मेशन भी होती है किसने ये इसको जारी किया है। सर्टिफिकेट हैज़ बिन एक्सपायर डेट, ठीक है। सर्टिफिकेट भी अपनी साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के मुद्दत के बाद एक्सपायर होना होता है। हमारा लाइसेंस भी एक्सपायर होना होता है, हमने उसको रिव्यू करना होता है, ठीक है जी। सर्टिफिकेट कैन बी रिवोक्ड पीरियड टू एक्सपायरेशन, सर्टिफिकेट जो है वो आपकी एक्सपायरेशन से पहले अगर गुम जाए या कुछ डैमेज हो जाए तो आप उसको बना सकते हैं। इसी तरह हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर वो गुम जाए तो उसका री इशू करवा सकते हैं, रिवोट करा सकते हैं। तो सेम सिंपल, यही सिंपल सी बात है सर्टिफिकेट को अथॉरिटी को करने के लिए। तो बड़ी जो बिग कंपनीज है अपने सिक्योरिटी को पॉइंट ऑफ को रखते हुए, जिनका डाटा डेली ट्रैवल करता है पब्लिक नेटवर्क में, तो वो क्या करते हैं, वो ज़्यादातर अपना जो है ना वो थर्ड पार्टी एक सीए डिपार्टमेंट या सीए अथॉरिटीज़ को परचेज़ करते हैं और उनको पे करते हैं हैवी अमाउंट जो इंटरनेट पे काफ़ी हैं, जो उनके डाटा को सिक्योर बनाती हैं और उनका सारा नेटवर्क जो है ना वो सिक्योर होता है, ठीक है जी। तो ये था हमारा थोड़ा सा ओवरव्यू। इसके बारे में हम चलते हैं अपने अब इंस्टॉल करते हैं कि कैसे इंस्टॉल करना है। मैं अपना 2 महीने सर्वर इस पर ऑन कर लेता हूँ। एक तो मेंबर 1 जिसके ऊपर हम अपनी अथॉरिटी को इंस्टॉल करेंगे, सीए को बनाएंगे इसको, और फिर एक्टिव डायरेक्टरी में आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या सेटिंग्स करनी होती हैं। ऑनलाइन रिस्पॉन्डिंग्स की हमने यहाँ पे करनी होती हैं, थोड़ी सी मैं करता हूँ और देन आपको दिखाता हूँ। मैं वापस जाता हूँ अपने मेंबर 1 पे, इस्लामाबाद मेंबर 1, जिसे हम थ्रू आउट सारी वीडियोज़ में यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है जी। मैं इसके ऊपर जाके, ठीक है, ये WSUS का है, लास्ट प्रीवियस अगर लैब में आपने देखा तो उसकी थी। इसको फ़िलहाल यहीं पे छोड़ दें, इसकी तरफ ध्यान मत दें। हम लोग जाते हैं स्टार्ट और सर्वर एड मैनेजर के तरफ, ठीक है जी। ये सर्वर मैनेजर की था। मीनवाइल मैं क्या करता हूँ, हमने लास्ट टाइम अगर देखा हो इस वीडियो में हमने कुछ चेंजिंग की थी। एक तो थी कि ठीक है जी, ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा वो 2 इसमें लैन कार्ड ऐड है। एक तो एक्सटर्नल तो बाहर का है लेकिन इंटरनल हमारी यही चल रही है, ठीक है जी। मैं मीनवाइल क्या करता हूँ, हमारे एक्सटर्नल वाले को मैं फ़िलहाल कर देता हूँ ताकि हम लोग इसकी लैब करनी है तो ये ऑनलाइन कोई जाके जो इन्फॉर्मेशन है उसको ना देखें। मैं नेटवर्क्स में जाके अगर मैं उसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में जाके हम लोग क्या करते हैं कि अपना जो एक्सटर्नल है उसको मैं फ़िलहाल डिसेबल कर देता हूँ ताकि हमें जो है वो हमारी लैब में खलल न डाले, ठीक है जी। एक्सटर्नल इंटरनेट आ रहा है, हम लोग इसको डिसेबल कर देते हैं, ठीक है जी। इंटरनल टेस्ट.com हमारी इसके साथ चल रहा है, ठीक है जी। फिलहाल इसको आपने नेम से निकाल देना है। हम लोग इसको डिसेबल कर दिया मैंने और क्लोज़ कर दिया। और अब हम चलते हैं जनाब अपना रोल जो है ना उसको करने के लिए, ठीक है जी। मैं करता हूँ रोल में जाऊँ, रोल में जाके हम लोग क्या करते हैं आगे फिर ऐड रोल करते हैं, ठीक है जी। ये आ गया हमारा रोल और देन हम करते हैं इसको ऐड। अभी थोड़ा सा कलेक्टिंग डेटा कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें इस पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, उनको देखेगा और देन हमें आगे जो है ना वो दिखाएगा, ठीक है जी। जब तक ये थोड़ा सा अपना रोल्स को चेक करता है, मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और अपनी जनाब बैटरी टाइम इनाफ है हमारी लैब के लिए, मैं मैक्सिमाइज़ करता हूँ, ठीक है जी। ये आ गया हमारा रोल्स का। थोड़ा सा अभी भी कैलकुलेट कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा और देन और हमें बता देगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है जी। तो ये 6 रोज ऑलरेडी जो हम थ्रू आउट कर चुके हैं पिछली लैब्स की, पिछली लेक्चर्स के, उस पर जो मैम सर्वर हमारा ये इस्लामाबाद का जो मेंबर है सर्वर है, ये मेंबर है एक्टिव डायरेक्टरी का, तो हम इसको ही अपना सीए बनाएंगे रूट वाला, ठीक है ना। और ये होगा इंटरप्राइज सीए, क्यों, ये एक्टिव डायरेक्टरी इन्वायरमेंट का है, स्टैंड अलोन नहीं होगा, ये याद रखें, ठीक है जी। हम लोग चलेंगे ऐड रोल्स में, ठीक है, वो आगे खुलता है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे जाएँ तो ये हमारी पहली विंडो है। हम पहली देखो तो इस पर सबसे पहला ऑप्शन ही यही है, एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज। मैं इसको चेक करता हूँ, चेक करने के बाद वो इसका इनिशलाइज़ करेगा कि हमने क्या क्या चीज़ें इसके ऊपर जो है ना वो आगे उसके लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। ठीक है, उसने कहा जी हम लोग करते हैं और उसने चेक कर लिया। आगे फिर क्वाइट लंबी सेटिंग्स हैं, अगर देख लो तो ये साइड पे वो हम 1 बाय 1 आगे करते जाते हैं, ठीक है जी। मैं करता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद वो इसकी एक्टिव डायरेक्टरी सी सर्टिफिकेट सर्विसेज के बारे में वो बता रहा है, इस इन्फॉर्मेशन है, डेफिनेशन है उसकी और मज़ीद आर्टिकल्स है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। नेक्स्ट करते हैं, कहता है जी हाँ जी, एक तो सर्टिफिकेट अथॉरिटी चाहिए, फिर हमने वेब एनरोलमेंट उसको भी लेना है, ठीक है। वेब एनरोलमेंट को जैसे मैंने किया तो कहता है मुझे ये चीज़ें जो है ना IAS मैनेजर, वेब एप्लीकेशन और ये भी रिक्वायर्ड है इसके लिए, ठीक है जी। जो रिक्वायर्ड है हम उसको ऐड कर देंगे। और देन हमें ऑनलाइन रिस्पॉन्डर भी चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है आगे जाके, मैं हम जो आगे मैं चेकिंग करता हूँ हम लोग एंड में इसकी बनाएंगे, ठीक है जी। कहते हैं ऑनलाइन रिस्पॉन्डर, ठीक है जी, हमें ये भी चाहिए। नेक्स्ट
नेटवर्क डिवाइसेस इनरोलमेंट, ये सर्विसेज, ये वो सर्विसेज हैं जो आपकी थर्ड पार्टी हार्डवेयर्स के लिए, मसलन राउटर्स के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए, कंप्यूटर्स के लिए नहीं, राउटर्स वगैरह या दूसरी जो डिवाइसेज हैं, ठीक है, नेटवर्क डिवाइसेज जितनी हैं उनके लिए अगर करना है तो उसको भी आप कर सकते हैं। फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये देखो अब यहाँ पे ऑप्शन है, एक तो है इंटरप्राइज और स्टैंड अलोन। वही इंटरप्राइज हमने करना है क्योंकि ये कहता है जी सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ़ दिस सीए इज़ अ मेंबर ऑफ डोमेन। हमारा ये मेंबर सर्वर है हमारी डोमेन का, तो हम इसको ही लेंगे। अगर नहीं है मेंबर, एक्टिव डायरेक्टरी का मेंबर नहीं है या एक्टिव डायरेक्टरी इन्वायरमेंट नहीं है हमारा, तो फिर हम स्टैंड अलोन लेंगे, ठीक है जी। हमने इंटरप्राइज ही लेना है। नेक्स्ट, अब वो कहता है जी सी ए टाइप सबॉर्डिनेट है या आपका ये सी ए अथॉरिटी जो आप सर्टिफिकेट अथॉरिटी बना रहे हैं ये रूट है, क्योंकि ये पहला है हमारा तो हम इसलिए इसको रूट ही चेक करेंगे। अगर ऑलरेडी हमारा रूट बना हुआ सबॉर्डिनेट बनाना है तो हम नीचे ये सबॉर्डिनेट को चेक करते हैं। फिलहाल हम रूट ही है तो हम रूट को ही लेंगे। नेक्स्ट पहला है। उसके बाद वो कहता है जी आपका जो क्रिएट अ न्यू प्राइवेट की, अगर कोई प्राइवेट की आपने क्रिएट करनी है तो वो इंक्रिप्शन फॉर्म में, ये क्रिप्टोग्राफी जो है अगर आपने IPsec की पढ़ी होगी, मैंने आपको नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में करवाया था, इंक्रिप्शन डेटा इंक्रिप्शन वगैरह थी, तो आपको आइडिया होगा कि प्राइवेट की और पब्लिक की क्या होती है, ठीक है। जो हम कहते हैं क्रिएट खुद ब खुद जो है प्राइवेट की क्रिएट करो। अगर ऑलरेडी हमारी कोई पड़ी हुई है, पहले हमने CA इंस्टॉल किया, तो हम यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं और फिर उसकी इन्फॉर्मेशन आगे दे सकते हैं। फ़र्ज़ ये हमारा पहला है, हमने इसको ही क्रिएट करना है कि क्रिएट अ न्यू पब्लिक की, तो आप इसी को क्रिएट करो। नेक्स्ट करते हैं। वो कहता है जी आपकी क्रिप्टोग्राफी आपने जो है ना उसकी सर्विस कौन सी यूज़ करनी है। अगर देखो तो काफ़ी सारी हैं, ठीक है, और डिफरेंट किस्म की। अगर डिटेल में कोई जाना चाहता है तो मज़ीद इसकी पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो पड़ी हुई है उसके ऊपर, कह लो कि माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन सारी है। मीनवाइल हम इसकी कीज़ जो है और करैक्टर लेंथ है वो 2048 हैं और SHA हम यही यूज़ करेंगे। शेयरिंग सर्टिफिकेट इशूड बाय, ठीक है ना। सेलेक्ट हैश एल्गोरिथम जो है, ये एल्गोरिथम्स हैं आपके सारे, ठीक है। तो मीनवाइल हम इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं उसी को ही यूज़ करेंगे। मैं नेक्स्ट चला जाता हूँ। नेक्स्ट में चाहता हूँ तो वो कहता है हाँ जी आपका जो है ना वो आपने इसका कॉमन नेम क्या रखना है अपने इस कंप्यूटर का। तो हम, अगर मैं चला जाऊँ यहाँ से जाके, मैं लंबा चौड़ा मैं थोड़ा सा कर देता हूँ जनाब, ये है टेस्ट रूट CA, ठीक है जी। हम ये भी कर देते हैं जी हमारा टेस्ट रूट CA है, यानी कि पहला टेस्ट हमारी कंपनी है नेम और रूट है इसका, और CA हमारा पहला जो है ना वो रूट है। इंटरप्राइज भी कर सकते हैं आप, ENT इंटरप्राइज, और देन कर दें कि सी सर्टिफिकेट अथॉरिटी, ठीक है ना। पहला रूट इंटरप्राइज अथॉरिटी है, ठीक है जी। हम लोग कोई भी नाम आप रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैंने रखा है वही रखना है, डिफरेंट नाम भी आप दे सकते हैं, ठीक है। जो आपको थोड़ा सा हिंट करेंगे, जैसे नाम पढ़े तो आपको पता चल जाए कौन सा सर्वर है। हमने कहा ये हमारा टेस्ट रूट है, पहला सर्वर है इंटरप्राइज है, और ये हमारा CA अथॉरिटी सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, ठीक है जी। नेक्स्ट, वैलिडेशन आपने सर्टिफिकेट की कितनी रखनी है आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर रहने दे तो हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से 5 ईयर इसकी रहने देते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट वो कहता है जी हाँ जी आपने डेटाबेस कहाँ पे इंस्टॉल करनी है, अपनी सर्टिफिकेट की डेटाबेस जो है वो यहाँ पे C पे करनी है, ब्राउज़ करके DEF पे या कहीं और अपने सिक्योर सर्वर पे भी ले जा सकते हैं, ठीक है जी। हमने फ़िलहाल यहीं पे रहते हैं। नेक्स्ट करने के बाद जनाब IAS है और उसके बारे में वो बता रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन और आर्टिकल्स पढ़ना है, तो ठीक है जी। हम नेक्स्ट करते हैं। रोल सर्विसेज, अब जो हमने इंस्टॉल की, जो रिक्वायर्ड थी वो हमने कर ली, और उसकी एक चेकलिस्ट हमारे सामने, हम दोबारा रीचेक कर सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद जनाब उसने हमें समरी सी दे दी, और समरी के बाद हम क्या करते हैं कि अपना जो है ना उसको इंस्टॉल करते हैं। मैं कहता हूँ जी इंस्टॉल, और देन अब ये थोड़ी सी देर लेगा, और जो है ना वो हमारा हमें सर्टिफिकेट अथॉरिटी बना के ये सर्वर हमारा, और हमें वो दे देगा। मीनवाइल जब तक ये इंस्टॉल करता है, मैं क्या करता हूँ अपनी वीडियो को रोकता हूँ और देन वापस आता हूँ जब ये इंस्टॉल होता है। चलें जी, हमारा जो है वो सर्टिफिकेट अथॉरिटी पूरी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है, और वेब सर्वर भी हमारा इंस्टॉल हो चुका है। इसके ऊपर जो है उसने ऑटो जो हमें रिक्वायरमेंट थी उसने HTTP की वो सारी इंस्टॉल करी। IAS मैनेजर की हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लोज़, ठीक है जी। और क्लोज़ करने के बाद मैं इसको करता हूँ यहाँ से क्लोज़, और स्टार्ट में अगर जाएँ, स्टार्ट में जाके हम लोग जाएँ, अगर एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में अगर जाता हूँ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में, ठीक है जी। एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में जाएँ तो हमारे पास यहाँ पे सर्टिफिकेट अथॉरिटी आ चुकी होगी, ये देखें, ठीक है जी। सर्टिफिकेट अथॉरिटी आ गई। मैं इसको अगर ऑन करता हूँ सर्टिफिकेट अथॉरिटी को, ठीक है जी। सर्टिफिकेट अथॉरिटी को ऑन करने के बाद यहाँ पे आ जाएँ, अभी ये हमें बताएगा हमारा, ये देखें ये हमारा आ गया, ठीक है जी। और ग्रीन उसने जनाब हमें दिखा दिया, और इट मीन्स कि हमारा जो है फुली वो इंस्टॉल्ड है, और ये CA अथॉरिटी और इशू कर सकता है अब ये सर्टिफिकेट्स, ठीक है जी। मैं ओके करता हूँ, और यहाँ पे देखो तो ये रिवोक्ड सर्टिफिकेट की लिस्ट है, और देन इशूड सर्टिफिकेट है, अगर कोई इशू है तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। पेंडिंग रिक्वेस्ट यहाँ पे आ जाएंगी, फेल्ड रिक्वेस्ट यहाँ पे आ जाएंगी,
और सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स देखो तो यहाँ पे हमें जो सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स हैं वो दिखा रहा है। ठीक है जी, कुछ तो टेम्पलेट्स ये हैं। अगर और मज़ीद टेम्पलेट्स जो है हमारे इसके मेन देखना चाहें तो हम लोग वो जाके कंसोल जो है MMC, ठीक है जी, MMC कंसोल के अंदर जाके हम इसको जो है ना वो देख सकते हैं। ठीक है जी, मैं करता हूँ इंटर और यहाँ पे अगर जाऊँ अपना MMC कंसोल में, ठीक है जी, ओके, और यहाँ पे हम जाएं एक्शन में, फाइल में सॉरी, और ऐड एंड रिमूव स्नैपेंस में। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको ये सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स नज़र आएंगे। मैं इसको ऐड करता हूँ, ऐड करने के बाद मैं ओके करता हूँ, और अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करूँ और इसके ऊपर क्लिक करूँ तो डिटेल्ड में मुझे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देंगी। ठीक है जी, ये काफ़ी जो है ना वो सर्टिफिकेट्स हैं जो जो आप यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ हो सकते हैं। जैसे वेबसाइट के साथ, वेब सर्वर के साथ ये है, IPsec वाला जो अगर याद हो तो ये देखो इसके साथ। और ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये नहीं है कि जी आप कहें जी ये 2000 के लिए या 2003 के, नहीं, ऊपर देखें मिनिमम सपोर्टेड सी है। ठीक है ना, तो किसको इससे मिनिमम सपोर्टेड या 2000 के साथ करता है, बाकी सब के साथ तो करता ही है। और एक और चीज़ जो ऑटो इनरोलमेंट और रोलमेंट का दिखाना चाहूँ मैं, ये देखिए कंप्यूटर है हमारा, ये माई कंप्यूटर, इस कंप्यूटर का एक टेम्पलेट है। मैं इसके ऊपर अगर प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ और मैं जाता हूँ सिक्योरिटीज़ में, तो यहाँ पे आप देखो ये आपको इनरोलमेंट नज़र आएगी। ठीक है जी, इनरोल आएगा, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे ऑटो इनरोल नहीं है। अगर मैं इसको क्लोज़ कर दूँ और कुछ ऐसे हैं जो नया है ऑटो इनरोल, क्योंकि 2008 में, ठीक है जी, तो ये 2008 में आएगा, हमारा सपोर्ट करता है। मैं अगर आऊँ जहाँ पे अगर देखते हैं, ये फॉर एग्जांपल ये देख लेते हैं, OSP जो है रिस्पॉन्स साइनिंग है। हम इसको प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं और इसकी अगर मैं सिक्योरिटीज़ में जाऊँ तो आपको यहाँ पे इनरोल भी मिलेगा और ऑटो इनरोल भी यहाँ पे मिलेगा। ठीक है जी, तो ये था हमारा इसका जो है ना वो टेम्पलेट्स का, कि हम लोग टेम्पलेट्स को कैसे चेक कर सकते हैं। और एक जो दूसरी चीज़ ये तो थी ऑनलाइन रिस्पॉन्डिंग और लोकल, इसका था। और एक होता है वेब बेस इनरोलमेंट। ठीक है ना, ये तो दूसरी इनरोलमेंट थी। वेब बेस इनरोलमेंट कहाँ से हम कर सकते हैं वो मैं अगर दिखाऊँ आपको, मैं अगर इसको क्लोज़ कर दूं और इसको भी हम लोग क्लोज़ कर देते हैं, नो जी हम लोग नहीं हमें चाहिए, मैं इसको भी कर दूं, तो मैं अगर जाता हूं अपने स्टार्ट में जाऊं तो यहाँ पे जाता हूं एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स, और एडमिनिस्ट्रेटर टूल में जाऊं तो यहाँ पे है हमारा ये इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज का टैब। ठीक है जी, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, और ये देखें हमारा जो है वो सर्विसेज का मैनेजर खुल गया। मैं अगर इसको एक्सटेंड करूं, ये हमारा जो है मेन वेब सर्वर का मेन वेब सर्वर, और इसको करूं तो इसकी आगे आ जाएंगी साइट्स। ठीक है जी, ये हमारी वेबसाइट्स हैं और विजुअल साइट्स। मैं इसको क्लिक करूं, ये हमारी डिफ़ॉल्ट वेबसाइट है, और इसमें जाऊं तो ये आपका है एक सर्टिफिकेट सर, ये वेब इनरोलमेंट है। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसकी वेब इनरोलमेंट दे देते हैं। फॉर एग्जांपल वेब इनरोलमेंट कैसे हमने दे सकते हैं, वेब के ज़रिए। ठीक है जी, वेब इनरोलमेंट हमारी है, यहाँ पे अगर देखूँ तो ये है हमारा वेब इनरोलमेंट का। ठीक है जी, वेब इनरोलमेंट में जाऊँ तो ठीक है जी, ये वेब इनरोलमेंट है। अगर मैं हम लोग फॉर एग्जांपल कैसे मैं इसको अगर यूज़ करूं अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर को, क्योंकि वेबसाइट हमारी इंटरनेट एक्सप्लोरर को फॉलो करती है, हम लोग इसको यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल करता हूँ जनाब, डबल बैक HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हमारा होता है जो वेबसाइट को जाता है, और यहाँ पे हम लोग करते हैं ISP/member1/ मैं कंप्यूटर नेम देना है मैंने अपना यहाँ पे। ठीक है जी, और है member1, और ये कंप्यूटर नेम हमारा है SRV8। ठीक है जी, और मैं करता हूँ स्लैश, और वही वाली जो सर्ट वाली है हमारी नीचे वाली, ये वाली डायरेक्टरी, मैंने ये वाली वेबसाइट SERT जो हमारा है CERTSRV। ठीक है जी, मैं करता हूँ इंटर, तो मेरी सर्टिफिकेट अथॉरिटी यहाँ पे वो खोल देगा और मुझे पासवर्ड दे के जाना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है जी, POC@123। ठीक है जी, तो ये अथॉरिटी यहाँ पे पेज खोल देगा और वो मुझे जाना पड़ेगा हमारा जो है वो वेब सर्वर के साथ। ठीक है जी, हम लोग करते हैं ऐड कर दो जनाब, ओके, और ये हमारी उसने क्या है, हमारी सर्टिफिकेट अथॉरिटी हमें खोल दी। ठीक है जी, तो वेब बेस इनरोलमेंट ये होती है। ये देखो, ये हमारा रूट नेम आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेट सर्विसेज रूट CA, ये है हमारा वेलकम टू दी यूज वेबसाइट टू रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट फॉर वेब ब्राउज़र, ईमेल्स, क्लाइंट्स एंड अदर, जो जितने हमारे लगे उनके लिए हम लोग सर्टिफिकेट जो है ना वो यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिक्वेस्ट फॉर सर्टिफिकेट करेंगे तो यहाँ से चले जाएंगे, व्यू द स्टेट ऑफ पेंडिंग
जो है वो आ जाएंगी। और जनाब आपको डाउनलोड सी ए सर्टिफिकेट वो भी आपको दिखाएगा। रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट्स है तो यहाँ पे आ जाएंगी। क्रिएट एंड सबमिट सर्टिफिकेट्स फॉर सी ए अथॉरिटी, ठीक है नहीं, सबमिट सर्टिफिकेट होता है। तो आगे फजो एन सॉन आपको आगे चलते जाएँ तो आपको इन्फॉर्मेशन और सारी जो है ना वो आती जाएंगी। और आप अपना देखो यहाँ पे क्रेडेंशियल्स आपने अपने देने हैं, सारा नाम देना है अपना, सब कुछ दे के फॉर्म फिल करके, तो जनाब आपका एडवांस जो है वो सारा आगे चला जाएगा। ठीक है जी, ये होती है हमारी वेब बेस्ड इनरोलमेंट, और वेब के ज़रिए हम कैसे इसको इनरोल कर सकते हैं अपने सी ए को। ठीक है जी, तो ये तो था हमारा वेब बेस्ड इनरोलमेंट। चलते हैं अब हम एक और चीज़ जो थोड़ी सी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो है हमारा ऑनलाइन रिस्पॉन्डर। ठीक है जी, हम ऑनलाइन रिस्पॉन्डर कैसे कर सकते हैं वो भी सेम। पहले मैं जाऊँगा अपने एमएमसी में। ठीक है जी, ये हमारा हो गया एमएमसी इंटर। ठीक है जी, एमएमसी में आके मैं सिलेक्ट अपने टेम्पलेट करूँगा। यहाँ से मैं ऐड एंड रिमूव में जाके सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स को करता हूँ, ऐड कर दिया हमने और मैंने ओके किया। ठीक है जी, ओके करके मैं यहाँ पे अगर जाऊँ तो मुझे एक दो चीज़ यहाँ से करनी है। फॉर एग्जांपल मैं एक ये है हमारा ऑनलाइन रिस्पॉन्डर OCSP। ठीक है जी, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद मैं इसकी जाऊँगा एक्सटेंशंस में, ये एक्सटेंशन का टैब है। ठीक है जी, इसकी जो एक्सटेंशंस हैं मैं उसमें जाऊँगा और एक्सटेंशंस में जाके हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ठीक है जी, इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ गए। प्रॉपर्टीज़ की में आके जनाब हम लोग फ़िलहाल इसकी आ गई एक्सटेंशंस। एक मिनट, ये आ गई एक्सटेंशंस और यहाँ पे हम लोग करेंगे एडिट और यहाँ पे हम करेंगे अपना ऐड। ठीक है जी, और हम ऐड में आ जाएं तो हमारा होगा यहाँ पे एक होता है, मैं एक का है हमारा रिस्पॉन्डिंग आ गई और टेम्पलेट्स के बाद ठीक जी है फुल स्क्रीन। इसकी मैं आप बता रहा था कि हमारा ये सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स है। यहाँ पे हम आएंगे OSP में जाएंगे और इसकी एक्सटेंशंस जो हैं, ठीक है जी, एक्सटेंशन में जाके OSP एडिट में जाके हम लोग इसमें ऐड करेंगे हमारा कंप्यूटर। एक्चुअली पहले हमने कंप्यूटर को मैं ऐड करवा देते हैं। ठीक है जी, हम लोग पहले इसमें कंप्यूटर ऐड करवाना है। मैं सिक्योरिटीज़ में जाऊँगा। ठीक है जी, कौन सा यहाँ पे ऐड करना है हमने, वो करना है हमारा CA जो है हमारा सर्टिफिकेट अथॉरिटी का है। ठीक है जी, मैं ऐड करूँगा और यहाँ पे हम लिखेंगे ISB/MEM1। हम यहाँ पे चेक भी करेंगे तो हमारा वो दिखाएगा हमें कंप्यूटर नेम। अच्छा जी, ये नॉट फाउंड नेम का कैंसिल करें, नॉट फाउंड जनाब। ओके, ये देखें जी, यहाँ पे हमारा जो है यूज़र ग्रुप्स लिखा हुआ है, कंप्यूटर्स को ये चेक नहीं कर रहा। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट टाइप हम इसको क्लिक करेंगे और कहेंगे कंप्यूटर्स को भी चेक करो। मैं कंप्यूटर को ओके कर देता हूँ और अगर अब मैंने चेक नेम किया तो उसने उठा लिया ISB/MEM1। ठीक है ना, बाज़ का तो होता है कि सर्चिंग का इधर वो कंप्यूटर को सर्च नहीं कर रहा था, सिर्फ यूज़र ग्रुप्स और बिल्टन सिक्योरिटी प्रिंसिपल से वही थे, लेकिन हमने वो तो अब उसने जब हमने उसको बताया कि कंप्यूटर भी है तो वो उसने उसको चेक कर लिया। हम लोग कर देंगे ओके। ओके करने के बाद ये कंप्यूटर हमने यहाँ पे चेक कर दिया, हमारा आ गया। और देखें अब हमारा रीड है, हम इसको इनरोल और ऑटो इनरोल का भी दे देंगे। ठीक है जी, अप्लाई कर दिया हमने, ओके कर दिया। मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर दूँगा और नो जी, इसको नो कर देते हैं और वापस हम जाते हैं अपने सर्टिफिकेट अथॉरिटी में। ठीक है जी, मैं गया सर्टिफिकेट अथॉरिटी, ये आ गई सर्टिफिकेट अथॉरिटी हमारी। ठीक है जी, लोकल सर्टिफिकेट अथॉरिटी है हमारी। और अगर देखें तो सही है जी, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करके लेता हूँ प्रॉपर्टीज़ और इसकी एक्सटेंशंस में जाना है इंस्टेड ऑफ के उसकी एक्सटेंशन में। वहाँ पे हमने कंप्यूटर ऐड करना है और एक्सटेंशंस जो है ना वो हमने यहाँ पे देनी है। ठीक है जी, मैं इसमें जाता हूँ और हमारा यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं अथॉरिटी इंफॉर्मेशन एक्सेस IAE। ठीक है जी, AIA। ठीक है जी, और देन हम ऐड करते हैं यहाँ पे और लोकेशन जो है वो अपनी हम यहाँ पे बताएंगे अपनी के हमने ऐड क्या करना है। ठीक है जी, ऑटो के बाद हम लोग दे देते हैं यहाँ पे अपना, एक तो था ये हो गया हमारा ऐड करना, वो हो गया हमारा लोकेशन हम दे देते हैं HTTP। आप याद रखें कि ऑनलाइन रिस्पॉन्डिंग के लिए आपकी IIS की वेब सर्विसेज जो है वो इंस्टॉल होनी चाहिए। ठीक है, HTTP:/। ठीक है जी, हमारा हो जाता है ISB/member1/S और V8। अमूमन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं यहीं पे वो क्लोज़ कर देते हैं और लेकिन अगर बेहतर है कि आप पूरे का पूरा जो है वो अपना DNS दे दें यहाँ पे test.com, तो कहीं से भी हो यूज़र तो उसको सर्च करने में आसानी होगी, जो है ना वो उसको वहाँ पे ले जाएगा। और
क्या करना है, हमने OCSP जिसे हमने वहाँ से सेटिंग की है, ठीक है जी, उसको कर देना है। और देन हम कर देते हैं ओके, ठीक है जी। और इसको हम इंक्लूड इन दी IAE एक्सटेंशन को भी कर देते हैं, और OCP एक्सटेंशन भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है जी। ये तो हमारा CS का था। इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। अप्लाई वो कहता है जी आपको एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज जो है वो आपको रीस्टार्ट करनी पड़ेंगी। हम कहेंगे जी यस कर दो तुम रीस्टार्ट, ठीक है जी। और देन हम कर देते हैं ओके, ठीक है जी। अब सेकंड चीज़ मैंने क्या करनी है, मैं करता हूँ जी इसमें जाता हूँ सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स में, यहाँ पे हम जाके करते हैं न्यू, ठीक है जी, न्यू सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स। न्यू सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स में जाऊँ तो हमने सेलेक्ट करना है जो हमने इसके ऊपर OCP को जो बनाया है, मैं उसको करता हूँ OCP वाला, ये साइनिंग वाला रिस्पॉन्स, ओके, ठीक है जी। और देखो तो हमारा OCP भी यहाँ पे सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स में आ चुका है, ठीक है जी। उसके बाद एक और चीज़ हमने करनी है वो एक्टिव डायरेक्टरी की जाके करनी है। हम लोग जाएंगे अपने GPOs में, मैं जाता हूँ, ये मेरा एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है, ठीक है जी। और यहाँ पे हम लोग जाके अपनी ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स में कुछ सेटिंग्स है क्लाइंट्स के लिए, हम लोग जाएंगे स्टार्ट में जाके एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स, और मैं जाऊँगा ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में आ गया, यहाँ पे आके, ठीक है जी, हम लोग आ जाएंगे। ये डिफ़ॉल्ट ग्रुप पॉलिसी है, इसी को हम डिफ़ॉल्ट पे डोमेन लेवल पे ले जाएंगे। मैं इसी पे लगाऊंगा, एडिट करूंगा। एडिट में जाके जनाब हम जाएंगे यूज़र्स की पॉलिसीज़, विंडोज सेटिंग्स, ठीक है जी, सिक्योरिटी सेटिंग्स, और सिक्योरिटी सेटिंग्स के अंदर जाएं तो पब्लिक की पॉलिसीज़ हैं। तो यहाँ पे हमने जो ऑटो इनरोलमेंट है ये हमारे पब्लिक की है, उसको हमने करना है अनेबल, ठीक है जी। मैं कर देता हूँ अनेबल, अप्लाई, ओके। और सेम चीज़ हमने जो है ना ये यूज़र्स की है, तो हम इसी तरह अपना कंप्यूटर साइड की भी कर देंगे। यहाँ से मैं कंप्यूटर साइड में गया, कंप्यूटर साइड में जाके हमारी आगे सिक्योरिटी सेटिंग्स, ठीक है जी, विंडोज़ आ गई और पब्लिक की ये आ गई, ठीक है जी। और हमारी ऑटो क्लाइंट इनरोलमेंट ये आ गई। मैं इसको चेक कर दूंगा, अनेबल कर दूंगा। और ये है रिन्यू एक्सपायरेशन सर्टिफिकेट्स, अपडेट्स वगैरह, रिमूवल रिवोक्ड अगर करनी है तो ये भी कर सकते हैं। अपडेट सर्विसेज है यूज़र्स के टेम्पलेट्स, तो ये करना है तो आप उनको भी चेक यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं कर देता हूँ अप्लाई, ओके, ठीक है जी। तो इस तरह ये हमारा जो है वो ऑनलाइन रिस्पॉन्डेंट अभी रेडी है, और जनाब वो इजीली जो है ना वो सर्टिफिकेट्स जो है ना वो इशू कर सकता है। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो आप अपने आपको पता है कहाँ से करनी है, और सेटिंग्स क्या क्या होती हैं। आप इस तरीके से अपना जो है ना वो जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है उसको बना सकते हो, और ऑनलाइन रिस्पॉन्डिंग वाला शुरू कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का, क्या लो कि सर्टिफिकेट हमने कैसे इंस्टॉल करना है, उसकी इनरोलमेंट वगैरह, उसका जनाब हमारा सारा जो था, कह लो कि उसकी वेब इनरोलमेंट, इंस्टॉलेशंस, इंटरप्राइज़ क्या होता है, प्राइस, स्टैंड अलोन क्या होता है, ठीक है जी, रूट क्या होता है, ये चीज़ें आज हमने अपने जो है ना वो सर्टिफिकेट अथॉरिटी वाले में पढ़ी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। और कि सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्या होती है, बेसिकली थर्ड पार्टी को इसमें यूज़ किया जाता है। जो अथॉरिटी हमारी वेब पेज पे चल रही होती है उनसे हमने परचेज़ करना होता है, वो कुछ अमाउंट्स होती है उनको पे करनी होती है। मुख्तलिफ वेबसाइट्स के अगर जब आप करते हैं तो वो वहाँ पे थर्ड पार्टी जो अथॉरिटीज़ हैं वो आपको आप यूज़ कर सकते हैं उनके सर्टिफिकेट्स वगैरह जो आपके आउटसाइड जो पब्लिक नेटवर्क्स में आप जाते हैं तो वो आइडेंटिटीज़ आपकी पूरी कंपनी की या उसकी उनके पास होती है, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी के लिए ज़्यादातर सर्टिफिकेट जो है वो यूज़ किया जाता है। सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग हो आपके नेटवर्क को, आपके वेब की नेटवर्क की सारी सिक्योरिटीज़ के बारे में यूज़ किया जाता है आपका सर्टिफिकेट सर्वर। हमें CA बनाना पड़ता है। अगर इंटरनल आप यूज़ कर रहे हैं बाहर वेबसाइट पे या पब्लिकली आपका नहीं चल रहा, तो फिर आप अपना जो है ना वो इंटरनली इस तरह बना सकते हैं जैसे हमने भी बनाया। वरना अगर आपके आउट ऑफ क्या लो के जा रहा है, बाहर जा रहा है और आप अपना यूज़ करते हैं यूज़ करना चाहते हैं पब्लिक में अपना नेटवर्क, तो फिर ये आपको परचेज़ करना पड़ता है। और CA अथॉरिटी जो सलाह की है उसको यूज़ करते हुए ये इंटरनेट पे उसको करना पड़ता है, ठीक है जी। अब फिर देखेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें दोस्तों का, अल्लाह हाफ़िज़।